अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों। मेरी गुजारिश ये है कि और ये पूरे पाकिस्तान के लिए है और बिलखसूस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए है जो ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, उन एजेंट्स के लिए है जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के एजेंट पोलिंग बूथ पर मौजूद होंगे। ये गौर से सुनिए आपने बातें। तो तमाम दोस्तों से भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हर बंदे ने इस व्लॉग को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान के एम्प्लॉइज़ और एजेंट तक पहुंच चुके। तो मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात पाकिस्तान में खुशहाली का इनकलाब भी ला सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर 1971 की इंतखाबात की बदौलत पाकिस्तान को तकसीम भी कर सकते हैं। ये इंतखाबात किसी मुल्क के लिए सलामती का बायस बन सकते हैं, खुशहाली और हरियाली के लिए का बायस बन सकते हैं। अब इसके लिए जो मेरे भाई, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एक्स था, मैंने बहुत सी ड्यूटियाँ की हैं। मोहतरम मरहूम ज़ियाउल हक जनरल के रेफरेंडम से लेकर 2012 तक मैंने बेशुमार ड्यूटियाँ की हैं। तो अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जबरन इंतकाल किसी को देने के लिए पूरी मशीनियाँ काम कर रही हैं, हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जिनकी ड्यूटी है प्राइजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्राइजाइडिंग अफसर और पोलिंग अफसर, इन लोगों की ड्यूटी है। तो आप लोग पाकिस्तान की यकजहती और सलामती के अमीन हैं। आप लोग पाकिस्तान की बका के जज हैं। अल्लाह ताला ने आपको जज बनाकर ये फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए भेजा है। अब आप लोग क्या करेंगे? मैं आपको डॉक्टर ताहिर अल कादरी का बयान सुनाता हूँ कि जज अगर बेईमानी करता है, गलत फैसला करता है, खौफ की वजह से या लालच की वजह से, तो उसकी माफ़ी नहीं होती। हर आदमी जज है, चाहे औलाद का फैसला करे, चाहे अपने शागिर्दों का फैसला करे, चाहे कौमी इंतखाबात का फैसले का जज मुकर्रर हो जाए, तो वो अमीन है, वो जज है। तो मेरी तमाम एम्प्लॉइज़ से दरख्वास्त है कि जिनकी ड्यूटी लग चुकी है या लग रही है, तो आपने दयानतदारी से काम करना है, आपने कानून के मुताबिक काम करना है। मिसाल के तौर पर सबको पता है कि सब ओपन करेंगे, बॉक्स ओपन करेंगे, सबके सामने सील करेंगे, सबके सामने बैग से वोटर फाइलें निकालेंगे, बैलेट पेपर की कापियाँ निकालेंगे, उनके नंबर दर्ज करेंगे और तमाम एजेंट भी दर्ज करते रहें कि इस बैग से इतने बैलेट पेपर की कापियाँ निकली हैं और हर कापी के अंदर उस 1 से लेकर 100 तक या 101 से लेकर 200 तक ये नंबर हैं, उसको दर्ज करना लाजमी है सब ने। फिर इसी तरीके से इंतखाबात शुरू हो जाएंगे, हर बंदा आएगा, हो सकता है कोई जैली शनाख्ती कार्ड देकर आए, तो आप उसको थंब वेरिफिकेशन होगा, यानी कि थंब भी लगाएंगे और पोलिंग अफसर चेक करेगा, एजेंट भी देखेंगे कि ये बंदा कौन आ रहा है, वो भी चला जाएगा। तो अहम जिम्मेदारी किसकी है? एपीओ को, असिस्टेंट प्राइजाइडिंग ऑफिसर, जिसने बैलेट पेपर पर उसकी पुष्ट पर स्टैंप लगानी है, जो स्टैंप सरकारी तौर पर उनको दी गई है, और उस पर दस्तखत भी करने हैं। ये 2 चीज़ें निहायत अहम हैं। अगर वो नहीं करता तो बैलेट में उसकी गिनती नहीं होगी, इसलिए वो जिम्मेदारी से ये काम करेगा। तो इस तरीके से जब इंतखाब का मरहला ख़त्म होगा तो फिर गिनती का हो जाएगा। तो 45-46 के 2 फार्म जो होते हैं, अक्सर प्राइजाइडिंग अफसर एजेंट से पहले दस्तखत करा लेते हैं। हर गिर दस्तखत आप लोगों ने नहीं करने। जब गिनती हो जाएगी, जब उनको अपने अपने मखसूस लिफाफे के अंदर
बंद कर दिया जाएगा, सीलें लग जाएंगी और सारी सीलें निकाल कर सारी बंद होकर एक फिर बड़े थैले में बंद कर दी जाएंगे। तो एक रिजल्ट का लिफाफा अलहदा होगा, वो उसके हाथ में होगा, एक सील होगी वो उसके हाथ में होगी। तो फिर आपने दस्तखत करने हैं और आपने ये भी कहना है कि जो सील आपने लगाई है उसकी तस्वीर बना लें। जो आखिर पर बंद थैले के अंदर जो बाहर से सील लगाई जाती है, ऊपर स्टैंप लगाई जाती है, उसकी आपने तस्वीर लाजमी बनानी है। अब वो ले जाएंगे, जाकर जमा कराएंगे। तो क्या हो सकता है कि वहाँ पर चूंकि इंतज़ामिया इंतखाब आर इलेक्शन करा रहे हैं ना, तो ऑलरेडी पहले ही जो अफरा तफरी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मचाई हुई है कि लोगों को पकड़ना, एक मखसूस जमात के बंदों को पकड़ना, FIR दर्ज करना, जितना जुल्म कर सकते थे ये सारे चारों IG, पाकिस्तान के चारों IG ये जिम्मेदार हैं। और चारों जो निगरान चीफ मिनिस्टर हैं ये जिम्मेदार हैं। और उन्होंने पूरी पुलिस को, चारों सूबों में पूरी पुलिस को गलीज तरीन बना दिया, ऐसे बुरे काम पर लगा दिया कि पाकिस्तान को तार तार कर दिया, पाकिस्तान को वीरान कर दिया, पाकिस्तानियों को खौफजदा कर दिया, पाकिस्तान के अंदर लोगों के दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत को बर्बाद करके रख दिया। अब उनके पास जाएंगे तो क्या हो सकता है? नंबर 1, वो सील तोड़ देंगे, उसमें से निकालेंगे और मुखालिफ जो कैंडिडेट होगा उसके जो बैलेट पेपर होंगे उस पर डबल स्टैंप लगाना शुरू कर देंगे। तो वो फिर बंद कर देंगे। तो फिर जो उनका कैंडिडेट होगा वो अपनी हिसाब किताब पूरा कर लेंगे। जो उनका कैंडिडेट होगा वो RO को, जो डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होगा, उसको एप्लीकेशन देंगे कि हमारी जी रिकाउंटिंग की जाए, हमें शक है जी हमारे साथ सही इंसाफ नहीं किया गया। तो वो फिर बुलाएगा प्रिजाइडिंग अफसर को, वो थोड़े थैले उनके सामने लाए जाएंगे। अगर उस बंदे ने सील चेक ना की, क्या सील टूटी हुई है, किसी ने सील टूटी तो नहीं, कोई चीज़ निकाली तो नहीं है, ये उसका फर्ज बनता है। अगर वो इत्मीनान कर लेता है कि सील टूटी हुई नहीं है तो फिर तो ठीक है। अगर वो नहीं करता तो निकालेंगे बैलेट पेपर दोबारा, जो गिनती करेंगे, जब गिनती करेंगे तो वो कहेंगे ये भी कैंसिल है जी, ये भी रिजेक्ट है जी, ये भी रिजेक्ट है। और फिर क्या होगा कि उसके 30-40 हज़ार इसी तरीके से पोस्टल बैलेट पेपर रिजेक्ट करके दूसरे बंदे को कहेंगे कि ये जी जीत गया है। आप जाएं जी, थंब वेरिफिकेशन कराएं, दोबारा अदलिया में जाएं, वहाँ से अदलिया